आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे माँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आपके चरणों में आते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह इस डिवोशन के लिए यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह आप हमसे बातें करना यीशु मसीह, हमें अगुवाई करना दिन प्रतिदिन कि हम आपके वचनों में और भी गहराई से बढ़ सके यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं जो भी लोग इस डिवोशन को सुन रहे हैं यीशु मसीह, आप उन्हें ब्लेस करना यीशु मसीह, आप उन्हें अगुवाई करना यीशु मसीह कि वे आपके वचन के अनुसार चल सके यीशु मसीह, वे आपके वचनों को याद रख सके यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का डिवोशन हमारे प्यारे यूथ भाई और बहनों के लिए स्पेशली, और डिवोशन का टॉपिक रहेगा उकाब। सबसे पहले एक वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 1। देख पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हमें परमेश्वर की संतान कहलाया है। तो सबसे पहले मैं कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में एक किसान रहता है जिसको एक अंडा मिलता है उकाब का, तो वो उस अंडे को अपने घर लेके जाता है और उसको मुर्गी के अंडों के साथ रख देता है ताकि वो अंडा भी बाकी अंडों की तरह उसमें से भी एक पंछी निकले और उसकी भी ग्रोथ बाकी अंडों की तरह हो। तो वो उसकी केयर करता है, उसको संभालता है, और फिर कुछ दिन बाद देखते हैं कि हम उस अंडे में से छोटा उकाब का पंछी निकलता है। तो जैसा वो अंडा मुर्गियों के अंडे के साथ था, तो बाकी मुर्गियों की तरह वो भी उस अंडे में से निकलता है और धीरे धीरे करके वो भी उन मुर्गियों के साथ बनता है, उन मुर्गियों के जैसा बढ़ने लगता है और उन्हीं की तरह उसका भी स्वभाव हो जाता है, वो भी चुगने लगता है और बांग देने की कोशिश करता है जैसे बाकी मुर्गियां करती हैं। तो वो चूजे के संग रह के उसका भी स्वभाव उन्हीं चूजों की तरह धीरे धीरे होता जा रहा था। तो दूसरे पक्षी जैसे जैसे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो भी बढ़ रहा था। तो एक दिन उकाब अचानक से उसने आसमान की ओर देखा। तो जब उसने आसमान की ओर देखा तो उसे एक सुनहरे रंग के पर वाला एक बहुत बड़ा पंछी दिखा, विशाल पंछी। तो वो देख के बड़ा खुश हुआ और उसने फिर अपने मुर्गे दोस्त से पूछा कि ये पंछी कौन है जो इतना अपने सुनहरे पंख फैला के आसमान में एकदम आकाश में एकदम ऊंचा उड़ रहा है। तो उस मुर्गे ने उसको बताया कि ये उकाब पंछी है और ये पंछियों का राजा है। ये आसमान में बहुत ऊंचा उड़ सकता है और ये अपने पंख बहुत अच्छी तरह फैला के आसमान में बहुत अच्छी तरह से उड़ सकता है। तो जो उकाब है वो भी सोचने लगा कि क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो उस मुर्गे ने कहा नहीं, हम लोग केवल सिर्फ बांग दे सकते हैं और दाने चुग सकते हैं, हम सिर्फ जमीन में रह सकते हैं। तो जैसे मुर्गी ने उसको बताया वैसे उकाब भी सोचने लगा। उकाब ने भी अपना विश्वास कर लिया कि वो भी बाकी मुर्गियों की तरह ऐसे ही रह सकते हैं, और जबकि वो ये चीज भूल गया था कि वो उकाब है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गया उसने यही विश्वास कर लिया कि वो भी बाकी मुर्गियों की तरह से दाना चूग सकता है और वो बाकी मुर्गियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा, साधारण जीवन जैसे बाकी पंछी व्यतीत कर रहे थे। तो कई बार हम लोग भी जानते हुए भी कि परमेश्वर ने हमें संतान बनाया है, हमें स्वर्ग का वारिस ठहराया है, हमें नया जीवन दिया है, हम क्या करते हैं, हम भी बाकी लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जैसे वो उकाब जो उड़ सकता था आसमान में, उसने क्या किया, उस मुर्गी की बात मान के उसी पे विश्वास कर लिया और अपना जीवन भी उसी तरह बना लिया, अपना स्वभाव भी उसी तरह कर लिया जैसे बाकी मुर्गियों का था। तो हम भी कभी कभी ऐसा बन जाते हैं, हम भी हमारे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा वास करती है और जो हमें परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी है उसे हम भूल के साधारण लोगों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे परमेश्वर ने हम दूसरा कुरिन्थियों को 4 अध्याय 6 से लेके 7 तक हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तन में अपना धन रखा है। मिट्टी के बर्तन कौन है, हम और आप मिट्टी के बर्तन है, और उसमें परमेश्वर खुद वास करता है। मिट्टी के बर्तन में धन, जो मिट्टी के बर्तन है वो हम दोनों हैं और जो धन है वो परमेश्वर है। उसने हमें अपना संतान बनाया, जैसे हम गलतियों का 2:20 में पढ़ते हैं। तो
जैसे वो उस उकाब ने अपना जीवन उसी मुर्गी की तरह बिताया और एक दिन जाके वो मर गया, तो उसी तरह हमें अपना जीवन वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे साधारण तरीके से नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर कौन वास करता है? परमेश्वर, और हम उसके संतान हैं, और ये बात हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। जैसे यशाया का 40 का 31 ये वचन बहुत अच्छा बताता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोतता है वे नया बल पाता रहता है, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकेंगे नहीं। यह परमेश्वर हमसे वादा करता है कि जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, वह हमेशा नया होते जाता है। तो परमेश्वर ने हमें नया किया है, हमें नई सृष्टि दी है, तो हमें उस पुराने मनुष्य तत्व को उतार के उस नए मनुष्य तत्व को पहनना है, ताकि हम अपना जीवन कैसे बिताए? परमेश्वर में बिताए, और ना कि उस उकाब की तरह जिसने साधारण जीवन बिताना चाहा। क्योंकि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और उसने हमको स्वर्ग का वारिस ठहराया है, और एक दिन हम उसके साथ होंगे। तो हम साधारण जीवन से हट के हमें आत्मिक जीवन बिताना चाहिए। हमें अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार के नए मनुष्य तत्वों को पहनना चाहिए। बाइबल में और भी चीजें हैं, जैसे परमेश्वर में हम स्वतंत्र हैं, उसने हमें अपना स्वभाव दिया है, उसने हमें अपनी तरह बनाया है। हम, और जैसा कि व्यवस्था विवरण 28 का 13 में भी लिखा है कि हम पूछ नहीं, हम सर है। हम जो आखिरी थे, अब परमेश्वर ने हमें पहला किया है, हम परमेश्वर ने पहले स्थान पे। तो जैसे उस उकाब ने अपना जीवन वेस्ट कर दिया, उस मुर्गी की बात सुन के हमें अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और हमें परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना चाहिए। तो इसका यही मॉडल था कि हम उस उकाब की तरह ना बने और अपना जीवन परमेश्वर में बिताए, और उसमें नई सृष्टि बनते जाए। और हमें ये कभी बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम उसके संतान हैं। तो आइए हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते यीशु मसीह वचनों के लिए, यीशु मसीह धन्यवाद देते इस समय के लिए, यीशु मसीह धन्यवाद देते इस कहानी के लिए, यीशु मसीह। हम उस उकाब की तरह अपना जीवन ना बिताए यीशु मसीह, बल्कि हम ये जान के अपना जीवन बिताए कि हम आपके संतान हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते यीशु मसीह इस समय के लिए, धन्यवाद देते इस डिवोशन के लिए। प्रत्येक लोग जो भी इस डिवोशन को सुन रहे यीशु मसीह, अगर उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई डिफिकल्टी है यीशु मसीह, तो हम नहीं जानते यीशु मसीह, आप जानते हैं यीशु मसीह, और आप उसे सॉल्व करिए यीशु मसीह। आप उनको अपने वचनों में बढ़ाइए यीशु मसीह, अपना वचन उनमें, अपना स्वभाव उनमें प्रकट करिए यीशु मसीह, अपना वचन उनमें प्रकट करिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते यीशु मसीह। प्रत्येक लोग जो भी इस वचन को सुन रहे यीशु मसीह, आप उनके जीवनों में कार्य करिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते यीशु मसीह इस समय के लिए, इस डिवोशन के लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह। आज का पूरा दिन आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह। धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो शेयर करिए।